कालू गौरी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए दूसरे जंगल आए हुए थे। वो अपने रहने के लिए मकान की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें जंगल में कहीं पर भी मकान नहीं मिल रहा था। फिर वो लोग चील के पास जाते हैं। चील दीदी, हमें जंगल में कहीं पर भी मकान नहीं मिल रहा है। एक पक्षी ने बताया कि आपके पास मकान खाली है, इसीलिए हम लोग आपके पास चले आए। कहीं मकान खाली है, अगर लेना होगा तो ले लेना, तुम दोनों चलकर देख लो। फिर चील कालू गौरी को अपना घर दिखाने ले जाती है। वो घर काफी पुराना था और देखने में भी ठीक नहीं लग रहा था। भला ये भी कोई घर है? इससे अच्छा तो हम किसी खंडर में रह लें। जैसा भी है देख लो, मेरे पास सिर्फ यही एक घर बचा है अब। चील दी, घर बहुत पुराना है, इसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी। हम इसका किराया सिर्फ 1 दाना ही देंगे। 1 दाना? ये कौन सी बात हुई? कम से कम 10 दाने दो। रहना है तो रहो, वरना जाओ यहाँ से। नहीं, मैं इस घर में कतई नहीं रहूंगी। कालू जी, तुम चलो यहाँ से। गौरी, जरा अच्छे से सोच लो, अगर इस जंगल में रहना है तो हमें इसी घर में रहना होगा। हमें और कहीं घर नहीं मिल रहा है। जंगल में हम सुबह से भटक रहे हैं। गौरी कौवी अपने पति की ये बात सुनकर रुक जाती है। अब हो गया तुम दोनों का। लाओ, चलो मुझे एडवांस में आधा किराया दे दो अब। फिर कालू कौवा चील को 5 दाने चने के दे देता है। चील अपना दाना लेकर चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी घर में रहने लगते हैं। उनके घर के सामने ही रानो चिड़िया का घर था, जो कि बहुत सुंदर था। मेरा नाम गौरी कौवी है। हम यहाँ तुम्हारे पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ। मालूम है मुझे, ये घर काफी समय से खाली पड़ा था। अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए यहाँ पर। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, जरूर तुम्हारे पति ने बनाया होगा। नहीं गौरी बहन, ये घर माही चील का है। मैं यहाँ पर 6 सालों से रह रही हूँ। 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ यहाँ। अच्छा तो चिड़िया, तुमसे किराया भी चील ज्यादा लेती होगी, क्योंकि घर काफी सुंदर है। नहीं गौरी बहन, माही चील बहुत अच्छी है। वो मुझसे सिर्फ 3 दाने लेती है, हमसे तो पूरे 10 दाने लेती है। हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये बात सुनकर गौरी कौवी बौखला जाती है और वो भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर पानी पी रहा था। गौरी, मेरे साथ आने से तो तुमने मना कर दिया था, अब तुम्हें प्यास लग गई? कालू, हम तो लुट गए, हम लुट गए। वो चील हमें लूट रही है। हमारे टूटे फूटे घर के वो चील 10 दाने लेती है, और हमारे घर के जो सामने सुंदर सा घर है, उसका किराया वो सिर्फ 3 दाने लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे 1 महीने हो जाते हैं। चील अपना किराया लेने के लिए कौवों के पास आती है। कौवों, पूरे 1 महीने हो गए हैं, चलो बाकी के दाने ले आओ। कैसे बाकी के 5 दाने? हम इस टूटे फूटे घर में रहते हैं, आप हमसे पूरे 10 दाने लेती हो। और वो चिड़िया, वो तो इतने सुंदर घर में रहती है, फिर भी आप उससे 3 दाने लेती है किराया। कौवों, तुम यहाँ पर नए नए आए हो, और वो चिड़िया यहाँ पर 6 साल से है। उस बेचारी का तो पति भी मर गया है, इसीलिए मैं उस पर रहम खाती हूँ। उसकी एक बेटी भी है। कुछ भी हो, लेकिन हम 10 दाने नहीं देंगे। अगर नहीं दोगे तुम दोनों, तो निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। हम दे 10 दाने, और वो चिड़िया मजे मजे से इतने अच्छे घर में रह रही है, वो भी 3 दाने देकर। गौरी, तुम चिंता मत करो, उस चिड़िया को हम लोग उस घर से भगा देते हैं। कम से कम हम लोग अच्छे घर में तो रहेंगे।
चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में चली जाती है। पीछे से कालू कौवा चिड़िया के घर में आग लगा देता है। गौरी भी चील को लेने चली जाती है। देख लीजिए चील दी, आपके घर में आग लगाकर ना जाने चिड़िया कहाँ घूम रही है। इस तरह गौरी कौवी चील को बहुत भड़काती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। आग आग, ये मेरे घर में आग कैसे लग गई? तुम अपना सिलेंडर खुला छोड़कर चली गई, इसीलिए चील दीदी के घर में आग लग गई। फिर चील कौवों की बातों में आकर चिड़िया को उस घर से निकाल देती है। चिड़िया उदास होकर वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। हो कौवो, अगर तुम लोगों को रहना है इस घर में तो रह लो। तुम लोग 6 महीने का किराया मत देना, इस घर की मरम्मत करवा लेना। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा घर कितना अच्छा था, मुझे तो अब बहुत तेज धूप लग रही है। गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं घर का इंतजाम कर लूंगी। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, धूप भी बहुत तेज था। चिड़िया की बेटी धूप में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया घर की तलाश में चली जाती है। अचानक से बारिश आने लगती है। बारिश की वजह से चिड़िया की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बेटी की तो तबीयत खराब हो गई, अब मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी